नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकित पारक हूँ। मैं बच्चों का लंग्स और स्लीप डिसऑर्डर्स का स्पेशलिस्ट हूँ न्यू दिल्ली में। आज हम एक बहुत ही कॉमन चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसे कॉफ सिरप्स कहते हैं। तो कॉफ जो है एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों में। हर बच्चा इससे सफ़र करता है और इस कारण से बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। वो खेल नहीं पाते हैं, वो ठीक से खा नहीं पाते हैं और जिस वक्त कॉफ का पीरियड चल रहा होता है उस वक्त वो स्कूल भी नहीं जा पाते हैं। अब पेरेंट्स का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है, डॉक्टर साहब कोई बहुत अच्छा कॉफ सिरप बताइए। अब इसमें हमें कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि जो कॉफ होता है वो इन जनरल बच्चों को वायरल इन्फेक्शंस के कारण होता है, विच मीन्स कि उन्हें यूजुअली जुकाम होगा, साथ में खांसी होगी, कभी कभी बुखार भी हो सकता है। ये कंडीशन सेल्फ लिमिटिंग होती है। 5 to 7 डेज में बच्चा अपने आप ही ठीक हो जाता है। जो चीज़ें इस वक्त मेनली हेल्प करती हैं वो है कि बच्चे को डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, बच्चे को पानी इनफ पिलाना चाहिए। कुछ घर की चीज़ों का फ़ायदा होता है जैसे जिंजर है, शहद है, तुलसी है। कॉफ सिरप्स इन जनरल इस सिचुएशन में हेल्प नहीं करते हैं क्योंकि ये चीज़ अपने आप ही सेल्फ लिमिटिंग है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ओवर ट्रीट करके बच्चों को फ़ायदा नहीं होता है। जहाँ तक कॉफ सिरप्स की बात है, इन जनरल जितने भी कॉफ सिरप्स हैं उसमें कई तरह की दवाइयाँ होती हैं। इनके जो मिक्सचर्स हैं, अलग अलग दवाइयाँ होती हैं, अलग अलग प्रपोर्शंस में होती हैं। इन जनरल मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझने की है वो ये है कि इनकी इफेक्टिवनेस कुछ खास है नहीं। हम सोचते हैं कि कॉफ सिरप देने से खांसी जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन दे आर नॉट इफेक्टिव। जो दूसरी प्रॉब्लम है जो देखा गया है वो ये है कि इनके कारण कुछ माइनर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि बच्चा इरिटेबल हो सकता है, बच्चे को नींद ज़्यादा आ सकती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, कई बार माउथ में ड्राइनेस भी हो जाती है। इसके अलावा जो थर्ड मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि इन कॉफ सिरप से कई बार मेजर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और ये मेजर साइड इफेक्ट्स होने का कारण होता है कि इन कॉफ सिरप्स की एक्स्ट्रा डोजेस बच्चों को मिल जाती हैं। तो यूएस और कनाडा में ऐसी काफ़ी स्टडीज़ की गई हैं जिसमें देखा गया है कि कई डेथ्स हुई हैं उन बच्चों में जिनमें एक्स्ट्रा कॉफ सिरप्स की डोजेस चली गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपने बच्चों को इस वक्त एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए, सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, अपने से या केमिस्ट से पूछ के कॉफ सिरप्स नहीं देने चाहिए। खांसी का कारण जानने की ज़रूरत है, उसको कॉफ सिरप से दबाने से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो सकता है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि अगर खांसी लंबे टाइम से चल रही है, जिसको प्रोलॉन्ग्ड या क्रॉनिक कॉफ कहते हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए। सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन लॉग ऑन टू माई वेबसाइट ankitparak.com।